डोनाल्ड ट्रंप स्टार वॉर करने जा रहे हैं। स्टार वॉर जिसकी प्लानिंग 70 और 80 के दशक में हुई। अब ट्रंप का ये नया सपना रूस, चीन और उत्तर कोरिया के ख्वाब को चकनाचूर कर देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। डोनाल्ड ट्रंप जो सोने का कवच पहनना चाहते हैं, वो रूस, चीन और उत्तर कोरिया के मिसाइल को लॉन्च होने के बाद मार गिराना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का जैसे ही ऐलान किया, उनको सबसे पहला चैलेंज चीन से मिल गया। चीन ने बता दिया कि ना तो ट्रंप का गोल्डन डोम चलेगा, ना ही ट्रंप के इरादे पूरे होंगे। अमेरिका ने एक नई मिसाइल डिफेंस सिस्टम गोल्डन डोम शुरू किया है। इसका मकसद अमेरिका को दुश्मन देशों की खतरनाक मिसाइलों से बचाना है। डोनाल्ड ट्रंप बना रहे हैं गोल्डन डोम। गोल्डन डोम यानी मिसाइल से बचाने वाला वो नेटवर्क जो अमेरिका को रूस, चीन, उत्तर कोरिया और बहुत हद तक ईरान के खतरों से बचा लेगा। ऐसी ट्रंप को पूरी उम्मीद है। डोनाल्ड ट्रंप का डर ये मिसाइल है, ऐसी मिसाइलें जो हजारों किलोमीटर तक वॉर करने की ताकत रखती हैं। ट्रंप का खौफ ये परमाणु बम है, जो एक बार लॉन्च होने के बाद अपने टारगेट के साथ पूरे देश पर पिघलाने वाला वॉर की गारंटी देते हैं। 20 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्डन डोम का ऐलान किया और फिर अगले दिन ही शी जिनपिंग के कड़वे शब्द डोनाल्ड ट्रंप के कान तक पहुंचा दिए गए। चीन ने बहुत साफ साफ कहा कि ट्रंप ऐसा डिफेंस नेटवर्क बनाकर पूरी दुनिया को खतरे में डाल रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका का गोल्डन डोम दुनिया में पावर बैलेंस यानी शक्ति संतुलन को बिगाड़ देगा। 美国奉行本国优先，执迷于谋求自身绝对安全，违反各国安全不受减损的原则，损害全球的战略平衡与稳定。中方对此严重关切。我们敦促美方尽早放弃发展和部署全球反导系统，以实际行动增进大国战略互信，维护全球战略稳定。 सवाल है कि गोल्डन डोम क्या है? क्या अमेरिका ने इजराइल के आयरन डोम की कोई नकल तैयार कर ली है? आखिर गोल्डन डोम को क्यों ट्रंप का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा रहा है? गोल्डन डोम की पूरी कहानी समझने से पहले ट्रंप को देखिए, जिन्होंने इसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन का सपना बताया, जो उन्होंने 80 के दशक में देखा। We will truly be completing the job that President Reagan started 40 years ago, forever ending the missile threat to the American homeland, and the success rate is very close to 100%, which is incredible when you think of it. You're shooting bullets out of the air. डोनाल्ड ट्रंप की महत्वाकांक्षा हर तारीख को लांग रही है, क्योंकि तभी मुमकिन है कि अमेरिका दुनिया की सबसे खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से बच पाएगा। इसलिए वो बना रहे हैं गोल्डन डोम। गोल्डन डोम पूरे अमेरिका को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक एक-एक कोने को कवर करने वाला मिसाइल डिफेंस नेटवर्क सिस्टम होगा। यह डिफेंस सिस्टम ग्राउंड बेस्ड रडार से भी मिसाइलों को ट्रैक करेगा। समंदर में मौजूद अपने बड़े बड़े जंगी जहाजों से भी मिसाइल को मार गिराएगा और साथ में अंतरिक्ष में सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए भी दुश्मन की मिसाइल पर नजर रखेगा। फिर चाहे हाइपरसोनिक मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर क्रूज मिसाइल हो, एक बार वो गोल्डन डोम के दायरे में पहुंची तो उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। इस नेटवर्क में सैकड़ों सैटेलाइट शामिल होंगी, जो मिसाइल को ट्रैक करेंगी और उनको रोकेंगी भी। Thinking about space as a domain that has a pretty core security purpose is something of a sea change. So traditionally we've used space for intelligence, surveillance, reconnaissance capabilities, and now we're actually talking about assets that will be, living inside of space and performing a core, right, defensive purpose. गोल्डन डोम सुनने में इजराइल के आयरन डोम जैसा लगता है, लेकिन ये किसी शहर को नहीं बल्कि पूरे महाद्वीप को बचाने का काम करेगा। और अब इसमें कनाडा ने भी दिलचस्पी जाहिर की है। इतना बड़ा मिसाइल डिफेंस नेटवर्क अंतरिक्ष में युद्ध की शुरुआत करने जा रहा है। यह बात चीन को भी समझ में आ चुकी है। यही वजह है कि स्पेस में सैटेलाइट नेटवर्क अब मिसाइल गिराने के लिए काम करेगा, और ये बात से चीन पूरी तरीके से भड़क गया है।所谓的金色穹顶计划旨在构建不受任何约束的全球性、多层次、多领域导弹防御系统。该计划公然提出大幅增加外空作战手段，包括研发、部署轨道拦截系统，具有浓厚的进攻性色彩，违反外空条约倡导的和平利用原则，将加剧外空战场化和军备竞赛风险，动摇国际安全与军控体系。
गोल्डन डोम प्रोजेक्ट पर करीब 175 अरब डॉलर यानी करीब 15 लाख करोड़ रुपए के खर्च होंगे। शुरुआत में ट्रंप ने इस प्रोजेक्ट के लिए 25 अरब डॉलर मंजूर कर लिए, यानी 2 लाख करोड़ रुपए गोल्डन डोम प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी स्पेस फोर्स के जनरल माइकल गुएलेटिन को दी जाएगी, जो ट्रंप के सबसे विश्वसनीय कमांडरों में गिने जाते हैं। ट्रंप का इरादा है कि गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अपने कार्यकाल के आखिरी तक चालू कर दें। जब ये सिस्टम एक्टिव होगा तो ये अमेरिका की तरफ दुनिया के किसी भी हिस्से में दागी गई मिसाइल को रोक पाएगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं। Designed for the Golden Dome will integrate with our existing defense capabilities and should be fully operational before the end of my term. So we'll have it done in about 3 years. Once fully constructed, the Golden Dome will be capable of intercepting missiles even if they are launched from other sides of the world and even if they are launched from space. अमेरिका का रक्षा मंत्रालय 2023 की एक रिपोर्ट से बहुत ज्यादा तनाव में है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस, चीन और उत्तर कोरिया अब ऐसी लंबी दूरी की मिसाइल तैयार कर रहे हैं जिन्हें रोकना अमेरिका के मिसाइल डिफेंस के लिए आसान नहीं होगा। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस के पास करीब 350, चीन के पास करीब 400 और उत्तर कोरिया के पास भी बड़ी तादाद में ऐसी मिसाइलें हैं जो खास अमेरिका को टारगेट करने के लिए तैयार की गई हैं। ऐसे मिसाइलों को रोकने के लिए अमेरिका के पास कई तरह के बड़े मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम है थाड का। इसके बाद जंगी जहाजों पर तैनात एजिस सिस्टम। तीसरा है पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, जो कम दूरी की मिसाइल को रोक सकता है। वैसे अमेरिका ने ग्राउंड बेस मिड कोर्स डिफेंस सिस्टम भी तैयार किया है, लेकिन इसमें बजट ज्यादा लगा। अमेरिका को रिजल्ट वैसा नहीं मिला, इसलिए अभी तक अमेरिका का सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम थाड ही माना जाता है। थाड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। लेकिन थाड को इजराइल में तैनात करने के बावजूद वो हूती की मिसाइल को रोकने में पूरी तरह कामयाब साबित नहीं हुआ। इसके अलावा थाड सिस्टम को दक्षिण कोरिया में तैनात किया गया है ताकि उत्तर कोरिया की मिसाइलों से उसे बचाया जा सके। थाड 200 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन की किसी भी मिसाइल को मार सकता है। ये 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। अमेरिका के पास थाड की 7 बैटरियां हैं। एक बैटरी में 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर होते हैं। दुश्मन की मिसाइल को रोकने के लिए थाड सिस्टम के एक लॉन्चर से एक बार में 8 मिसाइल दागी जा सकती हैं, यानी पूरी बैटरी में कुल 48 इंटरसेप्टर मिसाइल होती है। इसे ऑपरेट करने के लिए 95 सैनिकों की जरूरत होती है। सवाल है कि जब हूती की मिसाइल को रोकने में थाड 100% कामयाब नहीं हुआ तो चीन, रूस और उत्तर कोरिया से होने वाले मिसाइल अटैक को कैसे रोका जाएगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्डन डोम प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप का दावा बहुत साफ है। वो ये कि गोल्डन डोम हर तरह के मिसाइल अटैक को रोक लेगा। Designed for the Golden Dome will integrate with our existing defense capabilities and should be fully operational before the end of my term. So we'll have it done in about 3 years. Once fully constructed, the Golden Dome will be capable of intercepting missiles even if they are launched from other sides of the world and even if they are launched from space. डोनाल्ड ट्रंप को चीन से किन मिसाइलों से खतरा है वो भी आपको बताते हैं। DF-21 की रेंज 2000 किलोमीटर है। ये चीन के कैरियर किलर मिसाइल है। चीन के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल DF-31 रेंज 11,000 किलोमीटर। चीन की DF-41 इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर। चीन की पनडुब्बी से दागे जाने वाली मिसाइल JL-2 रेंज 8,000 किलोमीटर से भी ज्यादा। ये मिसाइल चीन के परमाणु पावर की बुनियाद है। पिछले कुछ सालों में चीन ने अपने परमाणु जखीरे को लेकर जिस तरह चौंकाया है, उससे अमेरिका से लेकर जापान और ऑस्ट्रेलिया से लेकर ताइवान तक सब सन्नाटे में है। दुनिया के सबसे खतरनाक वॉर जोन में चलिए। यूक्रेन में युद्ध लड़ रहे पुतिन को रोकने के लिए ट्रंप जीतोड़ कोशिश में लगे हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि पुतिन के मिसाइल जखीरे का सबसे बड़ा टारगेट अमेरिका ही है। यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन ने अपनी परमाणु फोर्स को सुपर एक्टिव किया हुआ है। ऐसे में एक तरफ पुतिन है, दूसरी तरफ नेटो है। बीच में वर्ल्ड वॉर के साथ परमाणु धमाके का खतरा हमेशा बना हुआ है। यूक्रेन में तेज हो रहे पुतिन के हमले बता रहे हैं कि पुतिन का परमाणु मिसाइल वाला गुस्सा पूरे यूक्रेन को ही नहीं, पूरे यूरोप को जला सकता है और नौबत आई तो रूस अमेरिका पर भी हमले से पीछे नहीं हटेगा। चलिए आपको अब पुतिन के परमाणु पंजा को दिखाते हैं। उनकी ताकत को समझिए।
परमाणु पंजा यानी 5 परमाणु मिसाइल, इसमें सबसे खतरनाक सरमत मिसाइल भी है, इसमें बुलावा मिसाइल भी है, इसमें छोटी दूरी की इस्कंदर मिसाइल भी है, इसमें सैटर्न और टोपोल मिसाइल भी है जो हजारों किलोमीटर तक जा सकती है। रूस ने बहुत संभल कर ट्रंप को समझाने की कोशिश की है। यूक्रेन के युद्ध में जब ट्रंप पुतिन की तरफ झुके हुए नजर आ रहे हैं, तब गोल्डन डोम को लेकर रूस ने कहा कि जरूरी है कि मिसाइल डिफेंस को लेकर जो संधि थी उसे फिर से जिंदा किया जाए, क्योंकि अब तक अमेरिका ने मिसाइल डिफेंस को लेकर कई समझौतों को नाकाम कर दिया है। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे News 18।